Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Peace be always with you. Welcome to Global Light Path. I am Rashad Mahmood from Toronto, Canada. उम्मत इब्राहिम का दिफा। उम्मत इब्राहिम की फौज की अहम जिम्मेदारियां है कि वो सिर्फ ज़मीन और जायदाद की हिफाजत नहीं बल्कि तमाम लुटेरे, चोर, डाकू, बेगैरत, जाली पीर, कुरान से गाफिल मौलवी और मुफ्ती, मुनाफिक, जज वो वकील, इस्लाम दुश्मन, लिफाफा सहाफ़ी, दीन फरोश जो उम्मत को कुरान से दूर करे, उन सब से इस उम्मत का दफा मुकम्मल है। मुकम्मल दफा करने के लिए बड़े से बड़ा मुनाफिक कानून तोड़ सकती है, और ये जिहाद अकबर है, और ये सच्चे मुजाहिद औलिया का काम है। सूरह अल-माइदा आयत 44, 45, 47 के मुताबिक जो कुरान के मुताबिक फैसले नहीं करते वही तो काफिर हैं, जालिम हैं, फासिक हैं। क्योंकि ये तीनों आयत कुरान की है, अल्लाह का बयान करता है, लिहाजा एक शख्स बैक वक्त काफिर, जालिम, फासिक हो सकता है अगर वो नाइंसाफी करे। माजी में फारस और रूमी ने मिलकर बड़ी हिकमत के साथ अहादीस की किताबों में झूठी मन घड़त हदीसें शामिल करने में कामयाब हो गए, जिसका खुमियाजा अरब ममालिक भी भुगत रहे हैं, और अब भुगतने की बारी हमारी है। अगर हमने सिर्फ कुरान से हिदायत ना ली तो अल्लाह ने तो मोहम्मद को तमाम वही बयान करने का हुक्म दिया था। तमाम सियासत कोई 200-250 साल के बाद कदीम फारसियों ने मुसलमानों को कुरान से दूर करने के लिए लिखी थी। शुक्रिया।